एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्निंग बाय श्री चैतन्य में। सो यार, जैसा कि एक सीरीज चल रही है फिजिक्स के फंडा विद आदर्श सर, उसमें हम एपिसोड 2 लेकर आए हैं और एपिसोड 2 जो है वो बहुत ही मजेदार है प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में यार आप लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम एन अपलिफ्टेड लैंड पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, उनके सवालों को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले याद रखते हैं। बट अब फॉर्मूले के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज़ बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। और अगर इनको आप याद रख लेंगे, ट्रस्ट में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो फिनोमिनल तरीके से बढ़ जाएगी। तो फटाफट सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, नॉर्मल सा केस ये रहता है कि यार एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया यू से, इसका एक ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाता है, राइट। और इस प्रोजेक्टाइल पाथ में अगर आप ध्यान देंगे तो आप कुछ डेरिवेशन, कुछ रिलेशंस करते हैं, उसके बाद फिर आप फाइनली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और आपका मैक्सिमम हाइट और रेंज के रिलेशन को याद रखते हैं कि सर एच मैक्स जो हो जाएगा यहाँ पे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके रिलेशन लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। एच मैक्स का रिलेशन आप याद रखते हैं जो कि है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और साथ ही साथ रेंज का भी एक रिलेशन याद रखते हैं आप, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, राइट। ये तीन रिलेशन तो आप हमेशा याद ही रखते हैं। अब देखो, इसमें होता क्या है कि कई कई बार हमसे सवाल ये पूछ लिया जाता है, हमें एच मैक्स की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे रेंज पूछ लिया जाता है, या फिर हमें रेंज की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे टाइम पूछ लिया जाता है, और या फिर हमसे टाइम की वैल्यू पूछ ली जाती है और फिर एच मैक्स पूछ लिया जाता है। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रहती है, तो हमारा स्टेप क्या रहता है कि इससे हम पहले यू निकालें और थीटा निकालें, फिर उसके बाद जाके इधर प्लेस करें। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, इनको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं और मैं आपको कुछ तीन ऐसी रिलेशन और बताना चाह रहा हूं जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगी। जैसे कि ये रिलेशन देखिए आप क्या रहती है। सबसे पहली, मैक्सिमम हाइट और टाइम की रिलेशन। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स जी टी स्क्वायर। अगर उनके साथ अगर आप ये भी याद रख लेंगे तो ट्रस्ट में आपका टाइम इतना ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे कि चुटकियों में आंसर आएगा। दूसरा रिलेशन जो है tan थीटा इक्वल्स टू 4h/r। अब ये रिलेशन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली बहुत बार सवाल भी आ चुका है डायरेक्ट एग्जाम में, तो ये रिलेशन तो आप लोग को पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। इसको मैं 2 स्टार दे दूंगा, इसको 1 स्टार दूंगा अगर तो। और लास्ट में थर्ड रिलेशन है जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2r tan थीटा। इसको आप याद करें तो ठीक है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट प्लीज ये दो रिलेशन आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में भी आएगा। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सवाल है। यहाँ पे क्या है, रेंज और एच मैक्स बराबर है, रेंज और एच मैक्स बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4 के बराबर। अब आप पूछोगे क्वेश्चन कहाँ का है, तो बेटा एक क्वेश्चन आ चुका है 2012 AIPMT में, 2012 AIPMT का ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड्स, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। यहां पे आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो आपको दिया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा दिया गया है आपको रेंज, और आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे रेंज की जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट दिया मैं मैक्सिमम हाइट निकाल दूंगा। आपको रेंज उसने दिया कि आप उसे सॉल्व करेंगे, यू निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टाइम दिया हुआ है आप मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे। एच मैक्स जो होता है वो 1/8 टाइम्स जी इंटू टी स्क्वायर होता है। सॉल्व कर लीजिए, 1/8 टाइम्स जी की वैल्यू 10 और यहाँ पे 10 स्क्वायर रख देंगे यानी 100 आ जाएगा। 1000/8 आपका 125 मीटर आता है। लीजिए आ गया आपका आंसर, एक फॉर्मूले पे ही आपका आंसर आ गया। तो मेरा कहना यह है कि यार अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की वो 3 फॉर्मूले याद रख भी रहे हैं तो 2 और एक्स्ट्रा याद रखने में क्या ही जाता है, काफी हेल्प हो जाएगी। एक और इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपके रेंज पे। जो आप यहाँ पे रेंज का जो फॉर्मूला देखते हैं ये वाला, इस रेंज के फॉर्मूले में देखो 2 चीजें यहां कंक्लूजन निकाली जाती है। एक तो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मेरी रेंज मैक्सिमम होती है, एक तो चीज ये निकालता हूं, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये निकालता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मेरा जो रेंज रहता है वो सेम हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मेरा रेंज सेम हो जाता है। ठीक है, ये 2 चीजें मैं निकालता हूं।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम हो जाता है और थीटा इक्वल्स टू 45। मैं जो ये कॉन्सेप्ट बताने चाह रहा हूं इसके लिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। देखो जरा क्या है ये जो नेक्स्ट केस में बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जो है, मान लेते प्रोजेक्टाइल जो है वो केस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप सब जानते हैं कि रेंज सेम रहती है। एंगल हो सकता है, एक एंगल आपका ये थीटा हो और दूसरा थीटा वन हो और एक थीटा 2 हो, राइट। दोनों में ये जो एंगल है आपका, मान लीजिए ये आपका थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है और थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 के बराबर है। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। इसका जो पाथ रहेगा वो इधर गिरेगा और इसका जो पाथ रहेगा वो इधर गिरेगा। ठीक है, अब यहां पे बात जो चल रही है, बात चल रही है इनके अदर जो चीजें हैं, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा और रेंज अलग होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सबसे पहला पॉइंट सर रेंज सेम रहता है, यस। दूसरा जो H1 और H2 है, मान लो ये H1 दिया हुआ है और ये H2 दिया हुआ है, तो H1 और H2 के बीच में देखो रिलेशन क्या रहता है, H1 प्लस H2 हमेशा u² के बराबर होंगे। एक बात याद रखना, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहती है तभी ये केस वैलिडेट होता है। तो H1 प्लस H2 u² के बराबर होते हैं। अगर आप याद रख लेंगे तो काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट चीज, रेंज तो दोनों की सेम है और रेंज की वैल्यू आप H1 H2 से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो रेंज हो जाता है वो 4 टाइम्स √ H1 H2 के बराबर होता है। अगर याद रख लोगे तो काफी हेल्प होगा। इस पर तो सवाल डेफिनेटली आते ही हैं। और T1 T2 अगर मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसका T2 है, तो T1 इंटू T2 की वैल्यू 2 टाइम्स R/g के बराबर होती है। अगर आप इन्हें याद रख पाए तो ट्रस्ट मी, अगर आपकी मेमोरी शार्प है, आप काफी चीजें रिकॉल कर सकते हैं, तो इनको भी अगर आप याद रख लेंगे तो ट्रस्ट मी आपका काफी अमाउंट ऑफ टाइम भी बचेगा और काफी स्पीड भी आपकी इनहेंस हो जाएगी। तो दिस इज इन एडिशन, आप याद रखो। हालांकि जो पहले फॉर्मूला सेट दिए थे मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट, h, इनको रिलेट करने वाले, वो तो प्लीज याद रखना क्योंकि उस पर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड को मैं क्लोज करूंगा। आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं कि देखो श्री चैतन्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर नीट 2024 में सीधे अपने पुराने मार्क्स से डबल के मार्जिन में इनहेंस किया है। 310 से 351 का ग्रोथ किया 661 पे, 313 से 345 का ग्रोथ किया 658 से। तो इनका भी यही है, 310 थे और 342 ग्रोथ किया है। और ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस लाए हैं, जिन्हें इस साल जीएमसी मिल चुका है। तो अगर आप इन चेहरों में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक ऐसे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ऐप डाउनलोड करिए, ऐप के फीचर्स को गो थ्रू करिए। ऐप का यूआई बहुत बढ़िया है, यहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन, गोल सेटिंग, सेल्फ स्टडी, पेपर एनालिसिस, लाइव क्लासेस, बहुत अमेजिंग फीचर्स है और आपको काफी अच्छी ऐप लगेगी। और यहाँ पे आप देखिए लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट, CYOT 24/7। अब इन सबके लिए सिंपल सा काम करना है, गूगल फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म भर देना। गूगल फॉर्म भरते ही आपको हमारी टीम ऑफ कंसल्टेंट कॉल कर देंगे। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। अभी एक बहुत बेंचमार्क सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चल रहा है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली इस चीज में अवेल होना चाहिए। इस सेशन के जो नोट्स हैं आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर चाहें तो आप यहां पे लिंक भी देख सकते हैं। बाकी वी आर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेरियस चैनल्स पे इन्फिनिटी लर्न इज प्रेजेंट। यू शुड गो एंड चेक आउट एंड डू सब्सक्राइब टू अस, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहे। तो इसी के साथ बेटा आज्ञा दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।